जय गुरुदेव बच्चों आप सबको बारिश तो बहुत पसंद होगी और इस महीने में बारिश भी बहुत होती है और इस बारिश से हमारे चारों तरफ हरियाली व किसानों की फसल भी अच्छी होती है और बारिश की छोटी छोटी बूंदें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है एक बूंद, जो एक कविता के रूप में ली गई है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक पाठमाला के पाठ 4 से लिया गया है। इस कविता के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और। तो पहले हम इस कविता को लय में पढ़ेंगे। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें घर से निकलना है और कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना है। तो ये जो कविता है एक बूंद, ये बूंद जो है बादलों से कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ जाकर कैसे कैसे वो परिस्थितियों से लड़ती है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो ये बादलों की गोद से ये बूंद है बारिश की, ये कैसे निकल रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। वह यह सोच रही है कि जी का अर्थ है इसमें मन, अपने मन में यह सोच रही है कि वह घर से क्यों निकली और किस लिए निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। वो कह रही है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बदा का अर्थ है कि मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, कि या मैं बचूंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह यह बोल रही है कि या तो मैं किसी अंगारे पर यानी कि किसी गरम गरम कोयले पर गिर पड़ूंगी या फिर चू पड़ूंगी। चू पड़ूंगी का इधर अर्थ है टपकना, या मैं किसी कमल के फूल पर टपक जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओई और आई अनमनी। जब वह बादलों से निकल रही थी उस समय इतनी तेज हवा चली और वो समुद्र की ओर चल पड़ी। अनमनी का अर्थ है बिना इच्छा के, उसको समुद्र की ओर जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हवा के वेग से, हवा के दबाव से वह समुद्र की ओर जा पड़ी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। सीप
का मुंह खुला हुआ था उस समय, और वह उस सीप में जा गिरी और वह मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यही सोचते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं कि उनको घर छोड़ना है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो लोग घर छोड़ते समय बहुत ये सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए आगे कदम उठाना ही पड़ता है और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। लेकिन घर को छोड़ते समय बूंद की तरह, जैसे बूंद जगह जगह जाकर कितना अलग अलग तरीके के रंग ले लेती है, उसी तरह हमको घर से निकलते समय, कठिनाइयों का सामना करते समय उस बूंद की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और घर से निकलते समय मन में अजीब सी घबराहट होती है कि लोग कैसे मिलेंगे, लोगों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा होगा, क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। ऐसे कितने ही प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं जब हम पहल कदम घर से बाहर रखते हैं। लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियों से घबराकर कभी हथियार नहीं डालने चाहिए। हथियार डालना अर्थात कभी भी हमको परेशान नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बल्कि हंसते हुए उसका सामना करना चाहिए। तभी तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इनके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बादल, गोद, बूंद, कड़ी, भाग्य, मुंह, बदा, धूल, अंगारे, अनमनी, झिझकते, सुंदर। तो बच्चों, हम इस कविता के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। बारिश की बूंद का वर्णन किया गया है इस कविता के अंतर्गत। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इसमें बारिश की बूंद का वर्णन किया गया है। बूंद घर से निकलकर क्या सोचने लगी? बूंद घर से निकलकर सोचने लगी कि वह घर से क्यों निकली। यही तो सोचा था ना उसने कि वह घर से क्यों निकली। समुद्र की ओर से उसे कौन ले गया? समुद्र की ओर उसे हवा ले गई। इस कविता के कवि कौन हैं? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। तो बच्चों, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? हवा के वेग से बूंद समुद्र में सीप के मुंह में जाकर गिरी। वेग का अर्थ है हवा का दबाव। उसके के वेग से बूंद समुद्र में सीप के मुंह में जाकर गिरी। समुद्र की ओर जाने पर बूंद के साथ क्या हुआ? समुद्र की ओर जाने पर बूंद सीप के मुंह में गिरी और मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं और सोचते हैं? घर छोड़ते समय लोग आने वाले संकट से घबराकर झिझकते हैं और सोचते हैं कि वे घर से क्यों निकले। बूंद के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? बूंद के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें अपने कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? आपको ये कविता अच्छे से लय में पढ़नी है। धन्यवाद।